ढेर है। अब मैं जरा इससे हट के ना बस अब दो सवाल मुझे और करने। एक तो मैंने वो आपकी वजारत के अकॉर्डिंगली करना है, लेकिन मुझे ये बताएं पीटीआई इस टाइम पर मुज़ाकरात करना चाह रही है ना, क्योंकि आप कह रहे दिल काले एंड ऑल दैट, तो क्या मुज़ाकरात करेंगे, क्या इनवाइट करेंगे कि ठीक है अब मामला ऐसा है कि अब हम यूनाइटेड हो जाएं तो बेहतर है? नहीं, किस चीज में मुज़ाकरात करने हमने? मतलब सियासत में आने वाले टाइम में। सियासत में तो असेंबली में बैठे हुए हैं, वो असेंबली में आके फ्लोर पे बात करें। हाँ ठीक है, जो बात करेंगे उससे बात पता। उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर सुनी हुई आपने इस जंग के दौरान? क्या कितनी बदकिस्मती वाली बात है। और ये इसी बात में मैंने अटक में कहा था ना, मैंने तो ये 18 तारीख की बात है, मैंने कहा लोग तो घर बैठ के फील्ड मार्शल बने थे ना, ये शख्स तो मैदान जंग में खड़े होकर लीड करके, जिसने मुल्क की सालमियत के ऊपर आंच नहीं आने दी, फ्रंट से लीड किया ना। Agreed. तो फिर कौन हकदार था फील्ड मार्शल का? नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। अब कोई मुज़ाकरात की तरफ को पॉलिटिकल डिस्कोर्स, कोई इंस्टेबिलिटी को खत्म करे, क्योंकि अब मुझे हमारी तो स्टेबिलिटी आ गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेबिलिटी की बुनियाद आपको लगता है कि रहने दी जाएगी? देखिए कौन रहने नहीं देगा। देखिए ना, हमारे अपने अमाल है, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे अमाल ये हैं कि 40%, 38% से इन्फ्लेशन 0 पे आ गई है। हमारा इंटरेस्ट रेट 11 पे आ गया, जो 9 पे आएगा। ठीक है, हमारी रेमिटेंसेस तरसीलात ज़र जो हैं वो हमारी 38 अरब डॉलर पे जाने वाली हैं। जो हमारे अंदर बैठे हुए लोग कहते थे, बाहर पैगाम देते थे कि आप पाकिस्तान में डॉलर ना भेजें, तो हम तो फ्रंट से इकोनॉमी के ऊपर भी लीड कर रहे हैं। और इसकी बात मैं नहीं कह रहा, आप देखें कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी को मॉनिटर करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान के बारे में इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। अब्बासी साहब, इंडिया ये चाह रहा है और वो प्रॉपर एक केस बिल्ड करना चाह रहा है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा से पाकिस्तान को डाल दिया इंडिया क्या करेंगे? इंडिया तो IMF के पास भी तो गया, नाकाम हो गए। तो आप कह रहे हैं इधर भी नाकाम हो गया? हर जगह नाकाम हो गया। वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे नाकाम हो गया, वो अपना दफा करने में नाकाम हो गया, वो मॉनिटर जो हमारी इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दुनिया के बताने में कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नाकाम हो गया, तो फैटफ में भी नाकाम होगा इंशाल्लाह ताला, वहां भी नाकाम होगा। बट वी आर प्रिपेयर्ड रिबटल देने के लिए। पाकिस्तान उसी तरह प्रिपेयर है जैसे उसने 6 और 7 की दरमियानी और 8 और 10 तारीख की दरमियानी होता है। अब मुझे बताएं, लाहौर पिंडी, क्योंकि आपकी वजारत की बात है, मुझे आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल कि लाहौर पिंडी आपने ट्रेन चलानी है, आपने कहा 2 घंटे के अंदर ये सफर पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहूंगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ। मैं क्रेडिट देना चाहूंगा वजीर आला पंजाब को। देखिए, उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि भाई हमें बताएं कि आप लाहौर से रावलपिंडी कितने घंटों में पहुंचते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि बहन, हमारा जो नॉन स्टॉप ट्रेन है वो पहुंचती है 4.5 घंटों में, और जो स्टॉपेज वाली है वो पहुंचती है 5.5 घंटों में। तो उसने कहा भाई 2 घंटों में कैसे पहुंच सकती है? मैंने कहा कि हमारे पास इस वक्त कोचेस जो हैं 250 के करीब बन रही हैं जिनकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर के हवाले से। ठीक है, और 46 के करीब हमारे फ्लीट में शामिल भी है। लेकिन हमारे पास ट्रैक नहीं है, हमारे पास सिग्नल सिस्टम नहीं है। तो आप हमें ट्रैक और सिस्टम दे दें, सिग्नल सिस्टम दे दें, तो मैं फास्ट ट्रेन मैं आपको दूंगा जो मौजूद है। तो हम 2 घंटे में, हमारा देखें, थोड़ी सी मैं गुजारिश लोगों को पता कर, हमारा जो पिंडी स्टेशन से लाहौर स्टेशन तक का फासला है ना ट्रेन का, वो है 280 किलोमीटर का, 280 किलोमीटर का। हाँ। तो जब आप 160 की बजाय 150 स्पीड लगा लें, हाँ, तो 2 घंटे में तो 300 का फासला तय हो जाता है। तो वो हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह जब ये होगा तो फिर और सवाल करेंगे।